तेरे आते मेहरबान दाता, जोली अड़ के खड़ी गरीब दर दे, बख्शो अपने नाम दादा। बोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराजमान दाता। मैं आप दी गावंदिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण। मैं आप दी गावंदिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण। एहो याद नानतन भुले तेरी, सूरत तेरी दाओ वे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला प्रसाद। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला। परम सौभाग्यशाली हो, अपने मन एवं चित्त के समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन एवं पवित्र करते हुए मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, दयालु जय। श्री महंत महाराज की जय। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, गुरुमुखों के ओह भाग हैं जिनको महापुरुषों की सोबते संगत प्राप्त हुई है, जिनको प्रभु ने अपने समझा और उनको ये संगत दी है कि रात्रि को भी प्रभु अमृत बरसा रहे हैं। सबका जीवन अमृत में बनाना चाहते हैं, सबको निरोल और सुंदर बनाना चाहते हैं, अपनी भक्ति से माला माल करना चाहते हैं। कि महापुरुष जब भी आते हैं जीवों को सही राह दिखाने के हेतु आते हैं और उनको उस दात से माला माल करते हैं जिससे जीवन भर वह जीव सुखी हो सकता है, सदा के लिए उसका जीवन आनंद में बन सकता है। क्यों कि संसार के पदार्थों में कभी किसी को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। महापुरुषों ने इसीलिए गुरुमुखों को वो दात से बख्शिश की है जिससे पाकर जीव सदा के लिए सुखी और आनंद में हो। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुमुखों का जीवन जो है बड़ा कीमती है। आम संसारी जीवों को इस बात का नहीं पता, इसीलिए वो अपने इस शरीर को संसारी काम धंधों में और कार व्यवहार में लगाकर अपना ये जन्म जो है यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। तो गुरुमुखों को श्री गुरुमय ने फरमाया ये हमारे दरबार के मोती हैं, इनको उन चीजों से हम माला माल करना चाहते हैं जो त्रैलोकी में किसी को प्राप्त नहीं है। श्री गुरुमय दयालु हैं, दया के सागर हैं, उन्होंने ये बख्शिश की है हमारे ऊपर, वो दात बख्शी है जो जीव जन्मों जन्मों से प्राप्त नहीं कर पाता है। ये सत्पुरुषों की हम सबके ऊपर अपार कृपा है कि हमें क्या दिया है, अपना सुंदर अनमोल खजाना नाम का दिया है, बख्शीश की है हमारी झोली में। वो सुख दिया है जिसको हम अगर सेवन करेंगे रोज पर रोज, अपने ध्यान को श्री चरणों के साथ जोड़ेंगे तो फिर कोई भी चीज जीव को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिना के ही श्री गुरु महाराज जी
सहजे ही प्राप्त कर देंगे। बस हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा करते हैं कि भक्ति धन भक्ति धन है। भक्ति का धन जितना भी संचित करोगे, जितना भी एकत्रित करोगे, उतना ही जीव को लोक परलोक में सुख प्रदान करेंगे। संसार के पदार्थ संसारियों ने कितने इकट्ठे किए, कितना कुछ ले मिल गया, पर फिर भी उनसे पूछा जाए कि आप सुखी हो, आप खुश में हो, आनंद में हो, तो कोई भी जीव ये नहीं कहता कि मैं आनंद में हूं। क्योंकि जिस चीज के साथ आनंद की प्राप्ति होनी थी, वो जीव ने इच्छा नहीं जाहिर की कि मुझे वो चाहिए। तो महापुरुषों ने हम सबको गुरुमुख बनाया, अपना सेवक बनाया, हमें अपने शहरों से चुनकर अपने चरणों के साथ जोड़ा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से रूहें, किस किस नगर से श्री गुरु में ने कितनी मेहनत की है। श्री आनंदपुर की रचना रचाई, पहले उस दरबार को बनाया, उसके बाद गुरुमुखों को ढूंढा और उनको अपना शरण बख्शी, शरणागति प्राप्त हुई। कोई तो शरणागत बन गए, कोई गुरुमुख बनकर सेवा में जुट गए। सबको श्री गुरु महाराज जी ने वो दात दी कि आप त्रैलोकी में भी ये दात कोई मांगेगा तो उसे भी नहीं ये मिल पाती। आपको घर बैठे ही श्री गुरु में ने दात बख्श दी और हमारा नामकरण कर दिया, हमारा नाम बदल डाला, हमारा हालत बदल डाली। क्या किया कि हमें संसारियों से अलग कर कर हमें गुरुमुखों का दर्जा दिया कि आप गुरुमुख हो। श्री चतुर पातशाही महाराज जी एक दफा सफर कर रहे थे, तो वो बस में सफर कर रहे थे, तो अचानक कोई एक व्यक्ति रास्ते में रुका, तो वो थोड़ा बस में बैठने लगा। तो जो उनके साथ सेवादार थे चौथी पातशाही महाराज जी के साथ, तो वो उनको कहने लगे, गुरुमुख जी थोड़ा आगे बैठ जाओ, इस सीट पे ना बैठो, जरा दिक्कत आएगी हमें। तो श्री चौथी पातशाही महाराज जी ने फरमाया, उस सेवक को भी तूने क्या कह डाला है, गुरुमुख का इतना दर्जा सस्ता है। गुरुमुखों का दर्जा गुरु महापुरुषों को पूछो कि उनकी कितनी कीमत है। गुरुमुख कोई ऐसे नहीं बन जाते। श्री गुरु में को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक विद्यार्थी को मॉनिटर बनाना हो तो मास्टर कितनी कोशिश करता है, कितना यत्न करता है। और गुरुमुख बन जाना, आम सबको गुरुमुख बोल देना कोई ये आसान बात नहीं है। सबको सब गुरुमुख नहीं है। कहते गुरुमुख का दर्जा तो परमहंसों से पूछो कि गुरुमुख का दर्जा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। सभी गुरुमुख नहीं, हमें ही श्री सदगुरुदाता दयाल जी क्या कहते हैं पहले ही अपने पावन वचनों में, सौभाग्यशाली गुरुमुख। क्यों हमारे इतने सौभाग्य, हम भाग्यशाली क्यों बने कि हमें परम दयाल जी महाराज जी ने अपना चुना, इन रूहों को चुनकर अपनी शरण बख्शी और अपने नाम से माला माल किया। और इसीलिए सभी देवता भी गुरुमुख की कदर करते हैं, अनंत जीवन उनका सुख में बनाते हैं कि ये गुरुमुख। देवी देवता भी कहते हैं कि हमारे से बढ़कर गुरुमुख है जो परमहंसों की शरण में आए। परमहंसों का मिलना कोई आसान बात नहीं। अगर हम कहीं ढूंढने जाते तो ना मिल पाते। ये सदगुरु की कृपा है, हम सबको उन्होंने इस कली काल के अंदर समय से हमें अपनी शरण बख्श दी। और जो संसार में दुख तकलीफें उनसे निजात दिलवा रहे हैं, उनसे हमें सुरखरू करना चाहते हैं, हमें आजाद करना चाहते हैं, हमें दुखी नहीं सुखी बनाना चाहते हैं। वो सुख देने वाली दात हमें बख्श दी है कि आप गुरुमुख जान सुबह शाम नित्य प्रति श्री गुरुमय का ध्यान किया करो, उनके वचनों के ऊपर चलो। क्योंकि महापुरुष हमें गुरुमुख, इसलिए गुरुमुख का दर्जा ऊंचा है क्योंकि वो गुरुमुख गुरु की आज्ञा पे चलते हैं। जो गुरु की आज्ञा हुक्म में चलते हैं, गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उनको ग्रहण करते हैं, इसलिए गुरुमुख सबसे उत्तम है। देवी देवता भी उनको सराहना करते थकते नहीं कि गुरुमुख इतने ऊंचे हैं। इसलिए चतुर्पाशय में गुरुमुख का दर्जा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो गुरुमुख को हम सब कितने भाग्यशाली हैं। क्यों ना
हम अपने भागों की सराहना करें कि हमें घोर कलयुग के अंदर परिपूर्ण परमात्मा मिल गए, पूर्ण सदगुरु मिल गए, जो हमारा लोक का नहीं पर लोक का भी जुम्मा उठा रहे हैं। और हमें क्या कहना चाहते हैं? कोई घर नहीं छुड़ाते, कोई बाहर नहीं छुड़ाते, कोई खान पीन पे मना नहीं करते, बस यही एक बात कहते हैं कि खाओ पीवो लेवो आनंद, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन ध्यान, चाहे बाधा आए या नहीं। गुरुमुख अगर ये श्रद्धा के साथ करता है, नित्य प्रति करता है, तो उसकी हर मुश्किलें, हर तकलीफें स्वयं परमहंस महाराज जी कृपा करके उसकी दूर कर देते। इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता हम सब के ऊपर है। हम क्यों ना इतराएं कि हमें वक्त के परिपूर्ण परमात्मा हमें स्वयं अपनी कृपा करके उन्होंने हमें ढूंढकर अपनी शरण बख्श दी है और सुंदर भक्ति हमें दी है। कोई भूखा रहना नहीं सिखाया, कोई जंगलों में जाना नहीं सिखाया, कोई जप तप करना नहीं सिखाया, बस एक ही कहा कि अपनी सुरती को अंतर्मुखी कर ले। जो सुरती बाहर भटकती है उसको अंदर रख लो, अंदर जितनी भी जाएगी उतना ही श्री परम दयाल जी के सुंदर मुबारक दर्शन हमें घट में ही प्राप्त होंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कि है तो हमारे घट के अंदर, हमें साधना बख्श रहे हैं कि आप योग करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। श्री गुरु महफल हजूर फरमाया कि इस वक्त हमें श्री परम दयाल जी हुक्म करके गए हैं कि आप सबको ये बताओ कि इस कली काल के अंदर जो भी 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा उसकी रक्षा स्वयं परमहंस महाराज जी आप करेंगे। बोल मेरे श्री गुरु। गुरुमुखों क्यों ना हम अपने भागों को उत्तम समझे कि हमें परमहंस दयाल जी अपनी शरण बख्श के इतना ख्याल कर रहे हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे का हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उसे सुखी देखना चाहते हैं, उसे उत्तम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ऐसे ही परमहंस दयाल जी भी हमें अपना सेवक बनाकर इसको भी ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं कि ये हमारा सेवक बने, इसको जहां भी जाएगा इसकी रक्षा स्वयं हम करेंगे। उसको काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा, उसको यमराज भी उसके नजदीक नहीं आएगा, जो श्री परमहंस महाराज जी का सेवक बन गया। हमारे द्वितीय पातशाह महाराज जी वचन फरमाते थे कि जिस गुरुमुख को श्री परमहंस दयाल जी की शरण मिल गई है, जिनको उनसे नाम की बख्शीश प्राप्त हो गई है, बख्शीश हुई है जिसके ऊपर, उसको एक जन्म नहीं 100 जन्म तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कितने कृपा है, कितनी दयालुता है। संसार में कोई एक वक्त कुछ क्षण के लिए साथ नहीं बना निभाते, तो श्री परम दयाल जी फरमा रहे हैं 100 जन्म तक हम गुरुमुख का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा फर्ज है, जो हमें लेसन मिला है, जो होमवर्क मिला है, उसको हम करते जाएं। जिस बच्चे ने तरक्की करनी होती है ना, तो वो रात को भी पढ़ता है कि मैं इस सुबह मेरे को जब क्लास में जाऊंगा तो मैं अगर याद किया होगा तो मेरे को कोई चिंता नहीं। हम सब भी गुरुमुख जन श्री गुरुमय के पावन सुंदर नाम की कमाई करें और उनकी आज्ञा जो है 5 नियमों की, उनके ऊपर चले और 2 घंटे भजन अभ्यास करें, जैसे भी हो, चाहे आधा आधा घंटा करें, कितनी रियायत बख्शते हैं। वो सच्ची चीज, भला हमारा है, आशीर्वाद उनकी प्राप्त होगी, प्रसन्नता उनकी प्राप्त होगी, लाभ हमें है। जैसे माँ माता पिता चाहते हैं ना कि बच्चा हमारा खूब तरक्की करे, ऐसे परमहंस महाराज जी भी चाहते हैं कि गुरुमुख जितना भी नियमों की पालना करेंगे, उनको बिना के ही सब कुछ उनकी झोली में श्री परमहंस दयाल जी स्वयं कृपा करके उसकी झोली मालो माल कर दे। गुरुमुख को हम श्री गुरु महाराज की आज्ञा हुक्म, क्योंकि श्री वचन हुए थे कि आज्ञा सामना सो साहेब सेवा, आज्ञा के ऊपर और कोई बात नहीं हो रहा। आज्ञा सामना सो साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वही भागशाली है जो गुरु की आज्ञा पर चलकर अपना जन्म सफल कर रहे हैं। महापुरुष हमें सदा
यही कहते हैं कि आप संसार में रहते हुए भी अपने नाम और अपनी सुरती को श्री चरणों के साथ जोड़ते जाओ, नाम की कमाई करते जाओ। हम आपका लोक भी संवारेंगे और परलोक भी सुंदर बना देंगे। तो गुरु को श्री परम दयाल जी की आज्ञा हुक्म पर चलते हुए हम सब सेवक श्री गुरुमय की आज्ञा और हुक्म को मानते हुए अपना ये मनुष्य जन्म सफल करें और श्री परम दयाल जी की कृपा के सदा सदा के लिए पात्र बन जाएं। आज के सुंदर पावन इस घड़ियों की श्री परम दयाल जी की लाखों लाख शुक्राना करें कि जिन्होंने ये हमें घड़ियां दिखाई, ये सुंदर सत्संग प्रदान किया, हमें अपना बोल मेरे श्री गुरु महाराज दयालु